ठीक है तो स्टार्ट हो गया। बच्चे कम क्यों हो रहे क्लास में? बच्चे सबकी बात ये है, इंटरेस्ट आ नहीं पा रहा है बच्चों का। ऐसे धीमे धीमे क्लास बंद हो जाएगी। आपके मिलने वाले सबको फोन करिएगा। मिलने वाले कल बच्चे ठीक ठाक थे, कल की जब क्लास हुई थी, कल तो छुट्टी थी, उससे पहले क्लास थी, तब तो ठीक ठाक थे बच्चे। बच्चे को काफी बात भैया पढ़ना नहीं कराए। तो हम लोग बात करते हैं, कल हम लोगों ने पॉलिटी में भाग 4 के बारे में चर्चा की थी, है ना? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या दिए गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना? राज्य सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी, लोगों का क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए, है ना? राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे? आपके स्पेन से लिए गए थे, है ना? अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर 35, वो 36 से लेकर 51 तक चर्चा है। हमने कुछ आर्टिकल कल करा दिए थे, एक बार रिवाइज कर लीजिए उनको, ठीक है? आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। कैसी बताई गई? राज्य की परिभाषा। आपने आर्टिकल 12 में पढ़ा होगा, राज्य क्या है? राज्य का मतलब केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार, उसकी संसद, है ना, विधानमंडल। कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो जनता की मौलिक अधिकार, वो तो मौलिक अधिकार में दिया था, है ना? कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता हो, वहां पर कानून बनाएगी। लेकिन यहाँ पर राज्य से ये उम्मीद की जाती है कि आप इस तरीके से कार्य करें, है ना? सामाजिक आर्थिक विकास इस तरीके से करें कि लोगों का कल्याण हो। सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। सरकार के पास पैसा होगा तो आपको नौकरी दे देगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर देगी, शिक्षा की व्यवस्था करेगी, है ना? शिक्षा तो आपका मौलिक अधिकार, सरकार को करना ही है ना? बच नहीं पाएगा उससे। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया था। आर्टिकल 37 में हमने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर नहीं मिल पाते हैं तो व्यक्ति आर्टिकल 32 के द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट बेटा पहुंच जाते हैं। क्या किसी व्यक्ति को राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना मिले तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता, है ना? आर्टिकल 37 में इसकी चर्चा की गई है, हमने कल लिखाया था। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, अपरिवर्तनीय, बाध्य नहीं, ठीक है? आर्टिकल 38 में लिखाया था मैंने, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगर किसी भी राज्य में कोई भी सरकार किस तरीके से कार्य करेगी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव नहीं करेगी, सबका विकास करेगी, तो राज्य कैसा हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अनुच्छेद 39 की हम लोग बात करते हैं। 39 में क्या कहा गया? स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर महिला पुरुष दोनों कार्य एक ही कार्य कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा, है ना? यही चीज तो कहा गया है। आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल होते हैं, उसमें एक शिक्षा मित्र होती है, वो 10,000 पे काम करती है, बराबर पर बैठी टीचर, है ना? वही सेम काम करेगी, उसको 50,000 रुपये महीने मिलते हैं। तो सरकार भेदभाव कर सकती है। अगर यही मौलिक अधिकार रहता तो क्या कर पाती सरकार? नहीं कर पाती। ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया बेटा, ठीक है? बाद में एक और इसमें आर्टिकल जोड़ा गया था 39 का ए। 39 के ए में क्या कहा गया? समान न्याय और विधिक सहायता के बारे में बताया गया। बहुत सारे ऐसे निचले तबके के लोग होते हैं, गरीब होते हैं, उनको वकीली करने में समस्या, वकील नहीं कर पाते बेटा, तो क्या करेगी सरकार? सरकारी वकील प्रोवाइड कराएगी उनको, ठीक है? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन, आजा बेटा। 40 में ग्राम पंचायत का गठन की बात की गई है। उस समय हमारे संविधान में था, एक बात आ जाओ,
डाल दिया गया था फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, है ना, पढ़ा था। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया बेटा? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है ना। पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के ऊपर डाल दिया गया था। राज्य को ठीक लगे तो लागू करके अपना कोई नियम बना सकते, है ना, नहीं की। लेकिन बहुत सारी योजना केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई, लेकिन विकास नहीं हुआ देश का। समय समय पर बहुत सारी, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम समय समय पे योजनाएं आती रही, बेटा विकास तो हो नहीं पाया। सबसे पहले राजस्थान के नागौर में क्या किया गया? चेक किया गया, है ना, कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो चेक करने के लिए 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार कहाँ पर लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर में, है ना। डिटेल में हम जब भाग 9 पढ़ाएंगे तो चर्चा आगे करेंगे इसकी। उसके बाद आर्टिकल 41 में बेटा क्या कहा गया? नागरिकों को रोजगार प्रदान करेगी सरकार, है ना। राज्य से हम उम्मीद करेंगे कि हमें रोजगार दें। यही आर्टिकल तो कहता है हमें रोजगार दो, लेकिन सरकार नहीं देती है ना। हमें रोजगार, स्वास्थ्य की व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, सारी चीजें किस आर्टिकल के द्वारा दी जाती है? 41 के द्वारा दी जाती है, ठीक है। आर्टिकल 42 में आपने देखा होगा, कल मैंने लिखा था निर्वाह मजदूरी। किसी में बेटा कुटीर उद्योगों का विकास, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कुटीर उद्योगों के विकास की चर्चा की गई है, तो पीछे जो है कि आप लिखना चाहो तो लिख लो। अगर आपसे पूछा गया कुटीर उद्योगों का विकास किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 43 में, है ना। 43 में लिखना, 42 में नहीं। उसके बाद 42 में क्या चीज है? काम की जो दशाएं हैं कैसी होनी चाहिए? न्याय संगत होनी चाहिए, है ना। उसी में महिला प्रसूति सहायता की बात की गई है ना। महिला प्रसूति सहायता का मतलब सरकार किसी डिपार्टमेंट में कोई महिला कार्य करती है, डिलीवरी का टाइम है, 2 बच्चों के लिए 6-6 महीने का आपको क्या मिलेगा? अवकाश मिलेगा। सिर्फ 2 बच्चों के लिए, अगर ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। महिलाओं के लिए स्पेशली आर्टिकल 42 की चर्चा है। 43 में निर्वाह मजदूरी, अगर किसी से कोई काम ले रही सरकार, कोई भी ले रहा, तो फिर उसकी मजदूरी कितनी होनी चाहिए? उसका घर आसानी से चल सके, ठीक है। इसी में लगभग कुटीर उद्योगों के विकास की चर्चा की गई। ये महात्मा गांधी ने ये बाद में आर्टिकल में जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में क्या चीज गया? दोनों अच्छा समान है, समान नागरिक संहिता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, आर्टिकल सीधा पूछा जाएगा। यूसीसी, ठीक है। हमने आपको कल बताया था हमारे यहाँ पर आचार संहिता चुनाव से संबंधित होती है। आईपीसी जो दंड संहिता है वो अपराध से संबंधित है। यूसीसी जो नागरिकों के विवाह, तलाक, है ना, गोद लेना, वसीयत, उससे संबंधित है। भारत में अभी हाल ही के दिनों में उत्तराखंड में लागू हुआ, है ना, 27 जनवरी 2025 को लागू हुआ। और गुजरात में भी बात चल रही है कि उसमें भी लागू करेंगे। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे वैसे वैसे लागू होता चला जाएगा। ये हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में क्यों नहीं डाला गया? उस समय जब देश का विभाजन हुआ था, कहीं दंगे ना हो जाए, है ना, हिंदू मुस्लिम के लिए एक कानून ना रहे, इसलिए राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया। बाद में जब ठीक लगेगा तो लागू कर दिया जाएगा। सरकार समय समय पर बेटा कहती रहती है कि यूसीसी हम लागू करेंगे, लेकिन लागू नहीं होगा। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है। पहले पढ़ा हुआ था
आपने देखा होगा कि आपके गांव में आंगनबाड़ी वगैरह है ना, हर गांव में होती है। तो बच्चों को आंगनबाड़ी में दलिया मिलता है, दाल चावल वगैरह जो भी मिलता है, उनकी पढ़ाई भी कराई जाती है। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 को है ना, जब संशोधन हुआ था 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा। तो वो भी इसी में जुड़ गया, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट्स है। तो राज्य की क्या बनेगी जिम्मेदारी, राज्य को शिक्षा देनी है। अगर ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं होता तो सरकार देती या ना देती। अब किसी भी सरकारी कॉलेज में चले जाओ, राज्य फ्री पढ़ाई करते हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। आर्टिकल 46 में चर्चा है SC, ST और OBC जो दुर्बल वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए, पिछड़े वर्ग, तो उनके लिए आपने देखा होगा स्कूल में वजीफा वगैरह प्रोवाइड किया जाता है ना, शिक्षा में सीटें रिजर्व कर दी जाती है। ये महात्मा गांधी की विचारधारा से ये आर्टिकल पढ़ा हुआ है ना। अभी बता दें गांधीवादी समाजवादी विचारधारा उदारवादी विचारधारा कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 47 में सार्वजनिक जीवन की रक्षा करना, ये किसका कर्तव्य है, राज्य का, है ना। राज्य कोई भी हो सकता है। शराब प्रतिबंध, आपने देखा होगा बिहार में शराब बंद कर दी गई है, लेकिन बंद है लोग तब भी पीते, गुजरात में भी बंद है ना। आपके पास पहले जो पोरक सिरप आता था सरकार ने वो भी बंद कर दिया। पहले खूब लोग दबा के पीते थे उसको, नशीला होता है ना, लेकिन उसमें कोई साल्ट था वो कम कर दिया गया। आ रहा है कहीं भी मिलता है वो साल्ट कम कर दिया गया, तो कोई होता है कोरेक्स सिरप आता है। आप लोग अगर नींद की गोली दुकान पे लेने जाते हैं आपको मिलती है? नहीं मिलती है। 1 या 2 गोली मिलेंगी, वो भी डॉक्टर की सलाह से। क्यों नहीं मिलती है? हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा लोग एक दूसरे से बात करते, बहुत सारी टेंशन, लोग जूझते रहते, परेशान रहते हैं। हो सकता किसी से विवाद हो जाए, कहा सुनी हो जाए, तो गुस्सा में जाके पूरा पत्ता लिया और लेने के बाद खा लिया, आराम से सो गए, है ना। तो सरकार ने इस पर बैन कर दिया गया सरकार का। और फिर उसके बाद बेटा आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी। ये आर्टिकल 48 हो गया था हमारा। 48 में एक और जोड़ दिया गया था, वो देखो ये बेटा बाद में जोड़ा गया था। ये बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, पूछा जाता है यहाँ से। पर्यावरण एवं वन्य संरक्षण, ठीक है। पर्यावरण को क्या करना है, संभाल के रखना है ना, सही से रखना है, दूषित नहीं करना। आपने देखा होगा 2010 में NGT नेशनल ग्रीन NGT की स्थापना हुई। अगर कहीं पेड़ काटा जाएगा इससे परमिशन दी जाएगी, किससे? NGT से। जैसे हाईवे बनाना है, कहीं से कुछ निकालना, तो ये बताइए भैया आप एक पेड़ काटोगे तो 5 गुना या 10 गुना पेड़ आपको लगाने होंगे। समस्या आ जाती, लंबी प्रोसेस है। आप ऐसे पेड़ चाहो तो काट डालो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर कहीं से काटना चाह रहे हैं, अगर कोई रोड बन रहा है तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले नोएडा में एक बिल्डिंग गिराई गई थी, है ना, पता नहीं कितना उसमें करोड़ रुपए का वो लगाया गया, बारूद लगाया गया था, तब गिराई गई थी NGT के द्वारा, ठीक है। वन संरक्षण, बहुत सारे वन संरक्षण अधिनियम वो 1972 में आया था, है ना। तो कई नियम इसके लिए बनाए गए। आप आर्टिकल सीधा सीधा जाते हैं, ठीक, जो अगर नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। आर्टिकल 14 है ऐतिहासिक
राष्ट्रीय महत्व रखने वाली इमारतें और स्थानों की रक्षा करना। ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व रखने वाली इमारतें और स्थानों की, जैसे इसको समझने की कोशिश करो, जैसे आपका ताजमहल है बेटा, है ना, ऐतिहासिक इमारत है, राष्ट्रीय धरोहर भी है ना, राष्ट्रीय महत्व भी इसका, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? राज्य करेगा। इसके लिए स्पेशल फोर्स बनाइए, CISF। कौन सी? CISF। ताजमहल हुआ, दिल्ली हुआ, इंडिया गेट हुआ, है ना, तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है, हर स्थानों की बात करेंगे तो जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना, उनकी भी रक्षा की जाती, वहाँ भी सैनिक लगे हुए हैं। तो किसके द्वारा? CISF के द्वारा। तो किसका कर्तव्य है? ड्यूटी राज्य। ठीक है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका का कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक। अलगाव या पृथक्करण। कार्यपालिका को कितने बच्चे समझते हैं? कार्यपालिका न्यायपालिका को कितने लोग समझते हैं? कार्यपालिका की जैसे आप लोग तैयारी करते हैं, कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप भी कार्यपालिका का ही अंग है ना। राष्ट्रपति से लेके आप लोग तैयारी करते हैं, किसकी भी करते हैं, चपरासी की, है ना, और आपको दरोगा की तैयारी करते हैं, पुलिस करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक एक कार्यपालिका के अंग होते हैं ये सभी लोग। ठीक है। न्यायपालिका आपकी स्वतंत्र है, अलग है। अगर बेटा दोनों इकट्ठे होते तो किसी व्यक्ति को सही से न्याय मिल पाता? नहीं मिल पाता, क्योंकि कार्यपालिका जितनी सजा दे देती, जिसकी सरकार रहती, जो चाहती मनमाने तरीके से सजा दे देती, जो चाहती मनमाने तरीके से जुर्माना लगा देती, है ना। आप कहाँ जाते? कहीं नहीं जा पाते, आपको देना पड़ता। लेकिन अगर न्यायपालिका अलग हो जाएगी तो कार्यपालिका मनमाने तरीके से अगर जुर्माना भी लगाती है तो आप कहाँ चले जाएंगे? न्यायपालिका में। न्याय देने का कार्य किसका? न्यायपालिका का। तो इसलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। ठीक है। आर्टिकल पूछा जाता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 50-50 आधा आधा कर दिया गया, दोनों को अलग अलग कर दिया। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है आर्टिकल। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, जैसे बहुत सारे राज्य कहाँ पर सीमाओं पर लगे हुए हैं ना, बॉर्डर पर, बस शांति बना के रखेंगे। ये नहीं जब चाहे तब युद्ध शुरू कर दिया। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं बाउंड्री पर लगे हुए पाकिस्तान के, जब मन हुआ तब फायरिंग शुरू करते। आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर किसी तरह का कोई विवाद होता है तो किससे? मध्यस्थता करके सुलझाएंगे उसको, है ना। आपस में तो सुलझा नहीं पाएंगे। जब अंतरराष्ट्रीय मैटर होगा तो किसी दूसरे देश को मध्यस्थता की बात की गई। ठीक। विदेश नीति भी आर्टिकल 51 से संबंधित है आपके। बिठा दो।
आपने मौलिक अधिकारों को पढ़ा है ना। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को पैदा होते ही मिल गए है ना। आपने राज्य से भी उम्मीद की कि भैया राज्य सरकार भी हमें कुछ दे, है ना, हमारे लिए कुछ भला करे, लेकिन आपसे भी तो कुछ उम्मीद की जाती है कि आप भी कुछ करें। जब हमारा संविधान बना हुआ था, संविधान बनाने वाले देखो आज से 75-80 साल पहले संविधान बना था है ना, कितने टैलेंटेड लोग थे। आज समय से 100 साल पहले तक की सोच के चले गए। अगर आज के लोग होते संविधान बनाने वाले, देश को बेच कर जाते, वो कुछ करते, वो कुछ नहीं करते। कितना दिमाग, कितना टैलेंटेड हो गए। उस समय शिक्षा का इतना बेहतर विकास नहीं हुआ था जितना आज है, समझ रहे। उन्होंने 100 साल पहले बाद तक की बात बता दी कि क्या होना चाहिए। चाणक्य की जो यथार्थवाद की नीति है ना, विदेश नीति उसी के अकॉर्डिंग होती है। 2200-2300 साल पहले चाणक्य जो बातें कह गए, वो आज विदेशी जो संबंध है उन्हीं पर लागू होती है। अशोक हमारे आदर्शवादी थे, चाणक्य यथार्थवादी थे। 22-23 साल पहले जो बातें कह गए वो आज भी लागू होती है। विदेशों से जो भी संबंध होते हैं किसी देश के, हमारे देश के, तो उन्हीं के आधार पर चलते। अपना देश का हित देखा जाता है। हमारा जब संविधान बना था, संविधान बनाने वालों ने देखो कितनी दूर तक की बात सोच के संविधान को बनाया। हर चीज सबके लिए अलग अलग डाल दी गई है। जब संविधान बना था तब जब प्रस्तावना लिखी गई थी, उसमें लिखा था हम भारत के लोग। आपको बताया था मैंने प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये चीजें सारी दी गई थी है ना। तो उम्मीद की जाती थी कि हम भारत के लोग सभी के लिए भारत को सही तरीके से रखें है ना, कोई ऐसा नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन भारत के लोग मानने वाले कहाँ। भारत के लोगों ने कहा कि भैया हमारे लिए तो कुछ लिखा ही नहीं, हमें अधिकार मिल गए और सरकार से भी कुछ उम्मीद की जाती है वो भी हमारे लिए काम करे। इंदिरा गांधी का उस समय शासनकाल था, इमरजेंसी लगी हुई थी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, हम लिखवा दे रहे हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को करा दिया उन्होंने। एक समिति का गठन किया गया, षोडशी समिति है ना। हमारे संविधान में बेटा पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य एक पिता और बच्चे के समान हो। जैसे आपके मौलिक अधिकार एक पिता है ना। पिता आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है बचपन में तो बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करता है। क्यों करता है? पिता को ये उम्मीद होती है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बच्चा मेरा बड़ा होगा तो मेरा क्या करेगा, ख्याल रखेगा है ना। तो इसीलिए तो कहता है, मेरा देखने बच्चा जाता है तो बच्चा मांगता है कि पापा हमें खिलौना दिलवा दो। तो बच्चे को पापा कुछ भी करे तो खिलौना दिलवा देते हैं। रोने लगता है, कभी कभी बच्चे की पिटाई भी हो जाती है, थप्पड़ मार देते कि पैसा नहीं होता कि बाद में दिलवा देंगे, लेकिन दिलवाते हैं। कर्तव्य क्या, एक जिम्मेदारी है बच्चे की है ना। बच्चा है, बड़ा होकर क्या करेगा, अपने कर्तव्यों को निभाएगा। हमारे संविधान में ये बाद में जोड़ा गया था। आज हम लोग भाग 4 का की बात करेंगे है ना। पहले नहीं था, कब जोड़ा गया था बेटा? 42वां संविधान संशोधन 1970। ये बार बार हम कहते हैं ये संविधान संशोधन। कितने बच्चे समझते हैं हम ये चीज जो बोलना चाह रहे हैं? हमने लिखाया 42वां संविधान संशोधन 1973। ये क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि जो 42 संशोधन करा गया है संविधान में, वो 1976 में करा गया है और उसमें जो है भाग 4 का भाग दिया गया है। तो संशोधन कैसे होता, कोई बच्चा बताता है बेटा? आप लोग कोई बता पाएंगे?
सर कभी कभार बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कमी रह जाती है और कुछ सुधार के लिए, है ना, कोई चीज़ जोड़ी जाती है, कोई चीज़ बेटा परफेक्ट नहीं होती। हमारे संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं, है ना, तो परफेक्ट नहीं होती, समय के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती रहती है, तो फिर जोड़ दिया जाता है। जोड़ने की प्रोसेस क्या होती है? संसद जोड़ती है, लोकसभा और राज्यसभा। हम आगे पढ़ाएंगे। लोकसभा में विशेष बहुमत, अगर संविधान में संशोधन करना होता है, विशेष बहुमत और साधारण बहुमत और विशेष बहुमत और प्लस राज्यों का आधा, 3 प्रकार के होते हैं। जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़ाएंगे, जैसे मैंने आपको किसी भी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना है, आर्टिकल 2 के द्वारा मिलाते हैं, लेकिन वहाँ पर साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। साधारण बहुमत का मतलब समझते, आधे से एक ज़्यादा। जैसे कोई सरकार, अभी केंद्र में सरकार है, आधे से एक ज़्यादा सीट होगी, उसकी सरकार बन जाएगी, उसको साधारण बहुमत कहेंगे। अगर यही विशेष बहुमत की बात होती तो टोटल संख्या का 2/3, है ना, तो सीटें ज़्यादा हो जाती। ठीक है, ये संविधान में जब भी संशोधन करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे? विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है, ये 1976 में जोड़ा गया था। किस समिति के द्वारा? डॉक्टर स्वर्ण सिंह। यानी कि सिफारिश से इन्होंने पता कितने प्रकार के बताए थे? 8 प्रकार के होने चाहिए। यानी कि बात नहीं मानी थी इन्होंने, कर अदायगी की बात की गई थी, वो बात फेल कर दी। लेकिन मूल संविधान में कितने जोड़े गए? मूल में कितने थे? 10 प्रकार के कर थे। कमेटी का गठन हो जाता है, सरकार उसकी बातें माने या ना माने, बेटा जरूरी थोड़ी नहीं होता है। सरकार को जो ठीक लगेगा वो करेगी। कमेटी का तो गठन कर दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी उसकी बात माने। तो 10 प्रकार के थे। वर्तमान में कितने प्रकार के बेटा? एक बाद में जोड़ दिया गया। 86वां संविधान। आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो, हम वैसे लिखा रहे हैं। प्रत्येक माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है। प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का इसमें क्या है? कर्तव्य, उसकी ड्यूटी है अपने बच्चों को बेटा कहाँ पहुंचाए? स्कूल। सर्दी का मौसम है, स्वेटर ले, है ना, उसकी देख रेख करने की सारी जिम्मेदारी किसकी दे दी गई? पिता की, है ना। वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं? 11। ये मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? उस समय का सोवियत रूस था, यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं। काफी देश छोटे छोटे मिलकर एक सोवियत संघ बना हुआ था, या रूस ऑप्शन में। ठीक है, आप जब भी परीक्षा देंगे, मौलिक अधिकार किस भाग में है? 4 काम है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस समिति के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तीसरी बात, कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किस देश से लिए गए? रूस से। 4 बातों के अलावा कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। कितने प्रकार के उस समय थे? तो 10। वर्तमान में कितने? 11 प्रकार के। एक संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन, है ना, वो बाद में जोड़ा गया। इसके अलावा BCS तक की परीक्षा देते, जीवन में कभी क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा।
को स्कूल पहुंचाएं। भेजने का काम किसका है? माता पिता का, या अभिभावक कौन जो भी उनको पढ़ा रहे हैं उनका काम है। हम आपसे चर्चा करेंगे जो 11 उसमें है ना, एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे, आपको समझ लो क्या क्या दिया हुआ है। आपसे ये पूछा जाएगा जो 11वां मौलिक कर्तव्य था हमारे संविधान में कब जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, अब एक एक करके बताने की कोशिश करते, जैसे भविष्य में आप यूपीएससी की परीक्षा देंगे तो अंदर जाके पूछा जाएगा आपको 11 पता होने चाहिए। जब आईएएस की परीक्षा देंगे तब आपको वो 11 पता होने चाहिए। 11 कौन कौन से? पहला, संविधान का पालन करें, आदर्शों और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज की रक्षा करें। हमारा जो एंथम है, राष्ट्रगान है, उसकी क्या करें? रक्षा करें। राष्ट्रध्वज है, उसकी रक्षा करें। एक जिंदल परिवार था, उन्होंने मुकदमा कर दिया था झंडा से संबंधित 2004 में फंडामेंटल राइट्स माना सुप्रीम कोर्ट ने, मौलिक अधिकार। मोदी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हर घर झंडा है ना, घर घर झंडे की बात की थी मोदी सरकार ने। अब सबका मौलिक अधिकार है झंडा की रक्षा करने का। मतलब आपका कहीं झंडा पड़ा हुआ है उसको सही जगह रख दें। गांव में महिलाएं पता क्या करती झंडा का? छोटे छोटे बच्चे उनका अंडरवियर वगैरह नेकर वगैरह बनवा देती, टेबल पर रखवा देती, हमने देखा हुआ है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। कचरे में पड़ा हुआ है, कहीं से पड़ा हुआ है, कचरे में पड़ा हुआ है, पैर गिर रहा है, उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, दो में जो स्वतंत्रता में जिन लोगों ने भाग लिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था जिन लोगों ने, उनके आदर्शों को दिल में संजोए रखना। जैसे भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद, है ना, तो उनके आदर्शों को हम लोग संजो के रखते हैं। 3 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्या करना है? बनाए रखना है। संप्रभु भारत कैसा राज्य है? संप्रभु। किसी विदेशी के उसमें दबाव में आके कोई डिसीजन नहीं लेगा, है ना। कोई बाहरी विदेश का ये कहता अमेरिका कि आप ऐसा करो, कुछ दिन पहले देखा होगा अमेरिका वालों ने 50% टैरिफ लगा दिया था भारत के ऊपर, गया था। मोदी नहीं झुके, संबंध खराब हो गए। मोदी के बहुत अच्छे संबंध थे ट्रंप से, मोदी ने नहीं मानी तब भी टैरिफ लगा दिया। मोदी रूस और चाइना के साथ चले गए। कोई भी देश का प्रधानमंत्री होगा या विदेश मंत्री होगा, कोई निर्णय लेगा अपने हित में नहीं लेगा, देश हित में लेगा। आप फ्यूचर में अगर अधिकारी बनेंगे, लंबे समय तक जॉब करेंगे, करने के बाद आपको जैसे आईएएस हुए तो फिर लंबे समय जॉब करने के बाद आपको सचिव बनाया जाता है, विदेश मंत्री, तरह तरह के पद दे दिए जाते हैं। तो विदेश में दौरा करने के लिए जब जाएंगे तो आपको अपने हित में फैसला नहीं लेना है, आपके भले ही कोई ऐसे भी संबंध हो, आपको किस हित में फैसला लेना है? पूरे देश हित में लेना है। हमारे देश का हित क्या है? अपने पर्सनली आपके कैसे भी संबंध हो उससे कोई लेना देना नहीं है। एकता को बनाए रखें, इंटीग्रिटी, है ना। हमारे देश में देखा होगा नागरिकता की बात करेंगे तो सब एक है, समानता की बात करना समान, है ना, तो एकल नागरिकता है। उसके बाद अखंडता, हमारी जो भौगोलिक सीमा है उसको तोड़ नहीं सकते, सब बंधे हुए हैं, एक है, ठीक है। उसके बाद 4, देश की रक्षा करना। आप रक्षा किसी भी तरह से कर सकते हो, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लिया जाएगा। जैसे कभी युद्ध हो गया किसी देश में, अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप मना नहीं करोगे, क्योंकि बेटा आपका कर्तव्य है। आपको अभी जरूरत नहीं पड़ती, अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है, ना किसी का दबाव है कि आपको जानी है, चीजें डाल दी गई हैं। लेकिन संसद क्या करेगी? इस पर कानून बना सकती है अपना, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कोई मौलिक अधिकार के थ्रू जैसे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि जरूरी है कि आप ये करो, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। 5 में समानता की बात की गई है, महिलाओं का सम्मान करेंगे आप लोग, समझ रहे? किसी भाषा, धर्म, कोई भी किसी स्टेट का मिल जाएगा उसके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। 6 में क्या है? संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की, अपनी कल्चर को क्या करेंगे? बनाए रखेंगे। 7 में
पर्यावरण एवं वन संरक्षण, नदी वगैरह उनका क्या करेंगे, सम्मान, क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। नदी होगा आपका और पर्यावरण से संबंधित कोई इमारत हुई उसका क्या करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। साथ में आपसे पूछा जाता राज्य सरकार के द्वारा पर्यावरण की रक्षा किस आर्टिकल में चर्चा की गई है हमारे संविधान में, तो आर्टिकल 48 का 1। ये कई बार आर्टिकल पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद 8 में मानव जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। 8 में बात की गई 9 इम्पोर्टेंट है, सार्वजनिक संपत्ति। आ जाओ, सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, कोई बच्चा बता पाएगा? आपकी हाँ, रेल है, रोडवेज, बस है, जो सरकारी है ना, वो संपत्ति कैसी है, सार्वजनिक। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी घटनाएं हो जाती, लोग क्या करते हैं उसमें आग लगा देते हैं, है ना, तो उसको आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपका कर्तव्य है, ये जो चीज़ है। लेकिन लोग तब भी करते हैं, आग लगा देते बसों में, लगा देते हैं। और 9 हो गया। 10 में क्या दिया गया, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऐसा कार्य करेंगे जिसमें देश का उत्थान हो। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना, शिक्षा हुआ, कुछ भी हुआ, या 7-4 लोग मिलकर कोई संस्थान चला रहे हैं, तो अपना क्या कर सकते हैं, उत्थान करने के लिए अपना हित उसमें दे सकते हैं, इंटरेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और 11 आपने देखा, माता पिता का ये कर्तव्य है। आपसे ये नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमने आपसे एक चर्चा करनी है। भारत में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने कर्तव्य पता है, किसी को पता? आप लोग पढ़े लिखे, आपको नहीं पता, जो शिक्षित हैं इन्हें नहीं पता, उन्हें कैसे पता होगा जो कभी पढ़े नहीं है? कितने व्यक्ति जिन्हें अपने मौलिक अधिकार पता है? पढ़ने के बाद आपको नहीं पता। आपसे ये पूछे कहीं बाहर रोड पे घूम रहे, 4 पुलिस वाले मिल जाए, आप यहाँ क्यों घूम रहे हो, आप क्या बताएंगे? हमारा मौलिक अधिकार है, घूमने की आज़ादी में आर्टिकल 19 देता है। आप बता सकते हैं उसको? जब आप पढ़े लिखे होंगे तभी तो बात कर पाएंगे, नहीं पढ़े लिखे होंगे तो आप कैसे बात कर पाएंगे? अब मैं हूँ यूपीएससी की मैं तैयारी की हूँ, आपको बताऊँ, वो पुलिस तो छोड़ो, अगर डीएम बराबर पर बैठ के बात करेंगे, हम बात कर सकते हैं उनसे। एसएसपी अगर बात करें तो मैं बात कर सकता हूँ, बात करें बराबर में बैठाएंगे हमें, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। सिलेक्शन भले ही ना हुआ हो, वो अलग चीज़ है, देखो उनसे कम थोड़ी नहीं आता मुझे, वो जो चीज़ पढ़ के गए वही चीज़ मैंने पढ़ी है, उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा हुआ नहीं है। बात कर पाएंगे, वो पूछें हम बताएंगे, हो सकता है मैं उनसे कुछ चीज़ें बेहतर जानता हूँ, जरूरी थोड़ी नहीं। अभी आपके जिला में कोई दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, अगर मुझे डील करने की दे दो, मैं समझ लेंगे पूरा जिला, क्योंकि पढ़ाई पढ़ी जाए, डिसीजन मेकिंग पढ़ी मैंने। आपको कैसे डिसीजन लेना, कहीं दंगा हो जाएगा, भीड़ होगी, आप उसको कैसे संभालो, कैसे कंट्रोल करोगे? एक जिला के एसएसपी हो, मुझे पता कैसे कंट्रोल करना होगा, हम कर ले जाएंगे उसको। बहुत सारी योजनाएं आती हैं डीएम के थ्रू, जो आईएएस अधिकारी होता है, सारा पैसा उसी के अकाउंट में आता है, तो वही पैसा क्या करता है, अगर जिला के डीएम और एसएसपी सही से काम करें, मेरा मानना नीचे के कर्मचारी बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, है ना। शासन मजबूरी क्या होती है, मैं पता, शासन के नीचे बंधे हुए होते हैं, है ना, तो उन्हें भी उधर सोचना पड़ता है, अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। जी, जिला का राजा होता है डीएम, एक ऐसा पद है, सिर्फ भारत में ऐसा पद है जहाँ उसका ऑफिस होता है, पीछे बेडरूम होता है उसका लेटने के लिए, किसी अधिकारी के पास नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डीएम के पास होता है। जिसका जहाँ ऑफिस होता है उसके जस्ट पीछे बेडरूम होता है लेटने के लिए। पावरफुल पावर है उसके पास, पूरे जिले का राजा होता है। सही है सर।
हम थोड़ा रिवाइज करा 5 मिनट, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो शांत हो जाए हम लोग। भाग 1 में संघ उसके राज्य क्षेत्र है ना, 1 से लेकर 4 आर्टिकल। 1 में क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ होगा। संघ मैंने बताया यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, ना कि फेडरल। इंपोर्टेंट आर्टिकल पूछा जा सकता है किस आर्टिकल है ना, यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। दूसरा, किसी भी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना है तो किस आर्टिकल के द्वारा मिलाएंगे? आर्टिकल 2 के द्वारा। चाहे पाकिस्तान आना चाहे, चाइना आना चाहे, नेपाल आना चाहे, कोई भी देश आना चाहे विदेशी, तो आर्टिकल 2 के द्वारा मिलाएंगे। अगर भारत के किसी राज्य क्षेत्र में, जैसे उत्तर प्रदेश आता, बिहार है, महाराष्ट्र है, किसी राज्य में अगर परिवर्तन करना है सीमा में, नाम में, क्षेत्र में, तो किस आर्टिकल के द्वारा होगा? 3 के द्वारा। 3 आर्टिकल के अलावा कभी आपसे चौथा नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा किसी राज्य के क्षेत्र में या नए राज्यों की स्थापना में कौन करेगा, किसके द्वारा की जाएगी? तो संसद के द्वारा। 4 चीजें ध्यान रखना, कभी इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। भाग 2 में नागरिकता। नागरिकता के लिए बेटा आर्टिकल 5 से लेके 11 कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। आपसे पूछा जाएगा नागरिकता किस भाग में? भाग 2 में। आर्टिकल हो सकता है पूछा जाए 5 से लेके 11 किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। इसमें कुछ आर्टिकल हैं वो अच्छे हैं, जैसे शुरुआती दौर के 5, 6, 7 ये आर्टिकल उस समय की थी जब देश का विभाजन हुआ था। है 4 आर्टिकल। ये पूछा जाएगा किसी व्यक्ति ने अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 9 के द्वारा। आपसे ये पूछा जा सकता है नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है? 5 प्रकार से। समाप्त करने के 3 प्रकार तरीके। ठीक है, पंजीकरण के लिए कितना टाइम पीरियड है? 7 वर्ष मैंने बताया था। देशीकरण का कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए। आपके क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाएंगे। नागरिकता से संबंधित सबसे पहली बार संविधान में संशोधन कब हुआ? कानून कब बना? सॉरी, संशोधन तो 1986 में हुआ, कानून 1955। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, संशोधन पूछा जाएगा 1986। इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा, चक्कर मत पड़ना। भाग 3 मौलिक अधिकार। भारत से लेके बेटा 35 तक इनकी चर्चा है। कहाँ से लिए गए बेटा? अमेरिका से संविधान से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हमारे संविधान में, मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7 प्रकार के थे। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो देख के करेंगे। वर्तमान में कितने? 6 प्रकार। संविधान का रक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट। इनको निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। आपको 6 प्रकार मैंने बताया कौन कौन से? आर्टिकल 14 से उसके बाद स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अधिकार बेटा 1922। शोषण के विरुद्ध
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति 29। एक संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल 31 में था। इसको बेटा कहाँ कर दिया गया? हटाया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 1978 को हटा दिया गया है ना। उसको कहाँ लेके गए? 303 अगर भाग की बात करेंगे तो 12, अगर आर्टिकल की बात करें 300 का यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, एक और संवैधानिक आर्टिकल 32। ये हम सब लिखा है। हम ये क्यों लिखा है बेटा? आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आर्टिकल जो आपका मौलिक अधिकार है और राज्य की नीति निर्देशित, कोई परीक्षा जाएगी यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 पूछा जाएगा, नहीं बच पाएंगे। बीसीएस का पेपर होगा तो 4-5 और 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कभी भी परीक्षा देंगे आर्टिकल 1 से लेके 51 तक ज़्यादा पूछने के चांस रहते क्वेश्चन के। ये से क्वेश्चन पूछा जाता है। 50% क्वेश्चन आपका 1 से लेके 51 तक पूछा जाता है, बचा हुआ उसके बाद पूछा जाता है। ये एक आर्टिकल क्यों करा रहे हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई परीक्षा देंगे यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हमने ये क्यों लिखा है? आपको 4 दे दिए, अभी परीक्षा दी थी पीसीएस की तो ये पूछा गया A, B, C और D, 4 ऑप्शन दिए थे। और यहाँ बेटा लिखा था 12 से लेके पूछा गया था हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में से कौन सा नहीं। तो जिसे पढ़ा होगा वो तो करेगा 12 से 18, ये नहीं है। नहीं तो जिसने नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा? तुक्का मारेगा। तुक्का ही मारेगा कि इसको मारे कि उसको मारे, बी सही कि सी सही है, है ना। तो आपको चारों लगभग मिलते जुलते दिखेंगे, लेकिन 12 से लेकर जो 18 है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समानता के अधिकार की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? 14 से लेकर 18 तक। आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब पूछा जाएगा प्रकार पूछे जाएंगे आपको कहाँ से लिया गया, अमेरिका से निलंबित कौन करता, राष्ट्रपति, रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया, बस ये पूछे जाएंगे आपको। जी सर। इसमें बेटा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कुछ ऐसे आर्टिकल सीधे पूछे जाते हैं। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है ना। कानून की नज़र में सब समान है, चाहे चपरासी हो चाहे डीएम हो, है ना, चाहे विधायक सांसद हो, सबको समान दिया गया है ना, किसी को ऊपर नीचे नहीं। आर्टिकल 15 में वंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए भेदभाव नहीं कर सकते, इसमें विदेशियों के लिए नहीं। विदेशियों के लिए भेदभाव भारत में होता है ना। आप ताजमहल देखने जाते हैं तो आपका 50 रुपए का टिकट लगता है, कोई अगर विदेशी आता है तो उसका 1000-1500 रुपये जो भी होता है टिकट लगता है, उनके लिए भेदभाव किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को दिए गए हैं। आर्टिकल 16 में चर्चा लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात की गई है। सरकारी जो भी नौकरी है उनमें समान अवसर दिए जाएंगे, कोई भी हो, लेकिन कुछ कंडीशन में रिजर्वेशन यही से निकल के आता है ना। जैसे समानता की बात करेंगे, महिला पुरुष है और लड़कियां कहें कि औरतें कहें कि भैया हमें भी बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाए, है ना, तो उनको नहीं किया जाता। उनके साथ लिंग की अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है? भेदभाव किया जाता है। ठीक है, वो पुरुषों की अपेक्षा से फिजिकल रूप से कमजोर होती है ना,
आप लोग हाथ बहुत रहे, क्या बात है? हाँ नहीं नहीं, आप नहीं है आगे। सर वो एग्जाम्पल है ना, वो रोज सुनकर तभी ऐसी आई। कौन सा? ताजमहल वाला। अच्छा। तो जो एग्जाम्पल देना होगा वो तो वहाँ दिया जाएगा, है ना। कोई चीज़ अगर विदेशी घूमने आते हैं तो फिर विदेशियों के लिए अलग है प्रावधान, है ना। और आर्टिकल 17 अच्छ प्रस्ताव है ना, छुआछूत जिसको हम कहते हैं, उसके अंत की बात की गई। आर्टिकल पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछा जाएगा बेटा, किस आर्टिकल में चर्चा है? आर्टिकल 17। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। ये आर्टिकल सीधे सीधे पूछे जाएंगे और पूछे भी गए कई बार। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक 3 है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में, मूल संविधान में, आप बताओ कितने प्रकार की मूल संविधान में? 7 प्रकार की। वेरी गुड, है ना। तो उसमें भी 7 प्रकार थे, मौलिक अधिकार भी 7 प्रकार के, है ना। स्वतंत्रता के अधिकार भी 7 प्रकार थे। एक संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। 20 में क्या चीज दी गई है? अपराधों के लिए दोषित से संरक्षण। कोई भी अपराधी है उससे संबंधित है, इसमें 3 बातें कही गई है। कौन कौन सी कही है? अपराध के समय का कारण, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है, हमारे यहाँ न्यायपालिका में न्याय में देरी लग जाती है ना बेटा, तारीख पे तारीख, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो समय समय पे कानून बदलता रहता है। हो सकता है प्रोसेस उसकी जटिल कर दी गई, सजा का प्रावधान ज़्यादा कर दिया गया है ना। तो जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी, ना कि जिस समय कानून को सजा का प्रावधान किया गया या न्याय मिलना उस समय का कानून नहीं माना जाएगा। एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान है ना। मूवी वगैरह में आप लोग देखते होंगे कि चाहे 1 मारो चाहे 2 मारो, आपने देखे होंगे लोग कहते हैं कि एक ही काम वो लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। जितनी आपको लोगों का मर्डर करेंगे, जितना अपराध करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। स्वयं के विरुद्ध गवाही से मना कर दिया गया, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। स्वयं के विरुद्ध गवाही, पुलिस अगर कभी किसी व्यक्ति को ले जाती है, कोई ले जाए फ्यूचर में, अगर आपके साथ अगर ऐसा मौका मिल जाए, अगर आप वो गवाही मांगे, पूछे आपसे कि आपने अपराध किया, तो उस समय आप कह देना कि हाँ मैंने किया है। अगर नहीं कहेंगे तो पुलिस जानते हो बहुत मार मारती है। लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस में कोई किया गया होता तो क्या चीज? सेल्फ डिफेंस में अगर कोई अपराध मतलब अपराध हो जाए तो क्या अपराध? जैसे अपराध अगर नहीं किया तो बता रहे, अगर हो जाए तो आप कह दो मैंने किया, तो उसमें सजा। लेकिन सजा क्या? जब आप कोर्ट में, जो आपका लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जब मजिस्ट्रेट के सामने आप जब पेश होंगे जाके, वहाँ मना कर दो मैंने नहीं किया अपराध। कोर्ट क्या देखता है? सबूत देखता है, साक्ष्य के आधार पर न्याय देता है। अगर साक्ष्य आपके पास अगर नहीं है, भले ही आपने अपराध किया है, अगर नहीं दे पाए तो आप निर्दोष हैं, आपको दोषी नहीं माना जाएगा। हाँ सर, जैसे कोई आप पे जानलेवा हमला करे, उस टाइम अगर मतलब आप कोई अपराध उसके साथ मतलब कुछ ऐसा करो तो उसके लिए अच्छा, आप उसको मार दे, आपको लगता जानलेवा हमला है। हाँ वो सेल्फ डिफेंस सही है आपकी बात। तो आप बचाव पक्ष में अगर किसी की जान ले लेंगे, जान थोड़ी नहीं ले सकते किसी की, आपकी जान ले लेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बचाव पक्ष में कुछ, बचाव पक्ष में हाँ कुछ आपको राहत मिल जाएगी उसमें, है ना। लेकिन आपके पास सबूत होने चाहिए। आप ये सोचो कि इसने मेरी जान लेने की कोशिश की, आपके पास सबूत नहीं है, आपने उसको मार दिया, आप जेल चले जाएंगे। आपको ये लगता है बाहर कोई मिल जाए, आपको कोई मारा कि यार सर मेरी इससे जान जा सकती थी जज साहब, तो जज साहब को प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने उसको मारा है नहीं मारा। आपके पास कोई प्रूफ नहीं हुआ, आपने उसको गोली मार दी और मार के भाग गए, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप जेल जाएंगे 302 जो सजा का प्रावधान होगा। आप कुछ कहते रहे, कुछ चिल्लाते रहे, कोर्ट में वो मायने नहीं रखता। कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य के आधार पर कार्य किया जाता है। आपको अगर यहीं पे कोई लड़की हो और उसकी मतलब कुछ घूमने वाले स्पीड में और धोखे से वो मार जाए, मतलब जैसे कोई लड़की है और किसी ने जैसे उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करी
कोर्ट तो बेटा सबूत मांगता है। आप ये कह रहे हैं कि किसी लड़की के साथ है ना छेड़खानी कोई व्यक्ति करते कहीं रोड में मिल जाते हैं, है ना। छेड़खानी करने के बाद लड़की उसको मारने की कोशिश करती, व्यक्ति मर जाता है ना। तो फिर अगर सबूत होगा उसकी छेड़खानी के तब तो बच जाएगी, नहीं तो सजा उसकी भी होगी। तो किसी की जान थोड़ी ले सकते आप। बचाओ अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कोई मोलेस्ट कर रहा हो तो वहाँ पे अगर हो भी सकता है जान ले सकते हैं। सब लोग जान हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किसी की जान नहीं ले सकते, है ना। आप अपनी जान स्वयं भी नहीं ले सकते, दूसरे की जान तो छोड़ो, आत्महत्या करना भी अपराध है। अगर बच गए तो सीधे 309 के द्वारा कहाँ चले जाएंगे। प्राण एवं देश स्वतंत्रता, उसमें निजता, प्राइवेसी, बहुत सारी चीजें हैं। आपको शादी विवाह संबंधित इसमें 36 प्रकार हैं, 36 प्रकार हैं। आर्टिकल 21 में बात की गई है। शादी करना, किसी को प्रपोज करना शादी के लिए, है ना। कोई अगर लड़की पसंद है तो इसमें कर सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार, मोबाइल रखें, किसी को नहीं दिखा रहे, है ना। आप जरूरी नहीं कि मोबाइल दिखाएं कि हम मोबाइल में किससे चैट कर रहे हैं, मत दिखाओ। लोग प्राइवेसी लगा के रखते हैं मोबाइल में, ठीक है। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता हमारा कौन सा आर्टिकल देता है। आर्टिकल, आप अपना जो धर्म मान रहे हैं आपको कौन सा आर्टिकल देता है। आर्टिकल 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता या उसका आचरण करने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है। आर्टिकल 25 देता है, क्योंकि सिख जो कृपाण रखना उनका धार्मिक मैटर है। तो सर मतलब नकाब में बैंक में मना क्यों होता है, वो भी उनका धार्मिक होता है, नकाब वगैरह मना होता है बैंक वगैरह में। बैंक में नहीं मना होता है, यहाँ पे लगा है जहाँ पे हम फीस जमा करने जाते हैं वहाँ पे ये नकाब अलाउ नहीं है। देखो सरकार अपना कुछ भी कर दे, लेकिन मौलिक अधिकार है, गलत है। और क्या, उनकी सब उनका संवैधानिक अधिकार है, आप पहन सकते हो, ठीक है। समय समय पर विवाद चलता है। अरे नहीं, ये इस वाले बैंक में जाना, कॉलेज में बनाया तुम बैठ जरा देखते हैं। ऐसा होगा नहीं। अभी चलो नहीं बताएंगे। आप बता दो। कौन सी सेंट्रल बैंक। हाँ अच्छा वहाँ पे लगा होगा अच्छा, तो उसमें पहन के नहीं जा सकते क्या नकाब। मतलब जैसे एक तो अभी आया नहीं था, आया था कि नकाब ना ही गाड़ी में बैठ सकते हैं और ना ही बैंक वगैरह में लगा था सब। ऐसा तो नहीं लिख दिया गया, नहीं लिखा, पता नहीं है वहाँ पे बना है ये नकाब होगा बैंक वालों का बना रखा होगा सब। ऐसे थोड़ी नहीं बना सकते। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार से खिलवाड़ थोड़ी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कारखानों में बैन किया गया है। शांत हो जाए आप लोग। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बैन किया गया है। किस आर्टिकल में। 24 में ना, इंपोर्टेंट आर्टिकल पूछा जाता है बेटा आपसे। धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना किस आर्टिकल में चर्चा है। कोई भी समुदाय जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपना मंदिर या मस्जिद का निर्माण कराना चाहता है वो करा ले, है ना। दान पेटी खुलवा देते हैं, यहाँ पर दान पेटी, दान पत्र, है ना। सब लोग चंदा दे सकते हैं, रसीद काट सकते हैं, है ना। तो आर्टिकल 26 के द्वारा बहुत सारा पैसा अगर इकट्ठा हो जाता है, उस पैसे से आप मंदिर बनवा दें, हिंदू मुस्लिम मस्जिद बनवा दें, ज़्यादा आ जाए भंडारा बनवा दें आप, है ना। अगर ज़्यादा पैसा बचेगा, वो ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा, उस पर क्या होता है, टैक्स के लिए 27% टैक्स की बात नहीं है, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 और 30 अम्बेडकर जी ने ये बाद में डाला था,
उसी टाइम की सोचा था कि इनके लिए अलग कर दो। बहुत सारे ऐसे जाति के लोग होते हैं, धर्म के लोग होते हैं, है ना, उनकी भाषा अलग होती है, कल्चर अलग होता है, तो वो क्या करेंगे अपना अलग स्कूल, है ना, आर्टिकल 30 के द्वारा। ठीक है। दक्षिण में देखा होगा लुंगी पहनते हैं, है ना। एक आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 में क्या कहा गया? संवैधानिक उपचार। इसमें 5 प्रकार की रिटेन सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय द्वारा रिटेन आदेश जारी किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार रक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करेंगे वो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा? व्यक्ति तो नहीं जाएगा, वो तो जेल में बंद होगा, बेचारा अंदर ही होगा। उसके परिवार की तरफ से कहाँ डाल देंगे? जहाँ नजदीक हो हाईकोर्ट चले जाए, आपके पास जो भी है। ठीक है। परमादेश, सरकार आदेश करती है। आपने किस आधार पर ये काम किया? बाबा रामदेव का मैंने एग्जाम्पल बताया। आप पीसीएस वगैरह देंगे तो आपको छोटी छोटी चीजें ये पूछी जा सकती है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल 32 को हमारे संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। संविधान की रीढ़ किस आर्टिकल को कहा गया है? आर्टिकल 19 को कहा गया। मेरुदंड या रीढ़, याद रखिए, एक ही बात है। मेरुदंड या रीढ़ आर्टिकल 19 को कहा गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। उसके बाद भाग 4 में डीपीएचपी की चर्चा। डीपीएचपी हमारे संविधान में कहाँ से ले गए? आयरलैंड संविधान 36 से लेकर 51 में इसकी चर्चा है। आर्टिकल बेटा इसके सब इम्पोर्टेंट है। 38 आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना आर्टिकल 38 के द्वारा होती है ना। स्त्री और पुरुष में जो समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा आर्टिकल 39। ठीक है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, वित्तीय सहायता किस आर्टिकल में? 39 में। ये कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान। ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 40। बहुत बार पूछा गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है 1 से लेकर 395 नहीं पढ़ा, अब भी जरूरत वाला होगा वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। यहाँ तक तो बेटा पूछे जाते हैं, सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अगर रोजगार की बात की जाएगी तो आर्टिकल किसमें? 41 में। महिलाओं का आर्टिकल कौन सा? प्रसूति सहायता आर्टिकल 42। 43 में निर्वाह मजदूरी या कुटीर उद्योगों का विकास, है ना। 43 में ये बात की गई है। 43 का 1, 2 और बाद में जोड़े गए थे। उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी, है ना। उनको भी पूछना चाहिए भैया कोई कंपनी चल रही, कब खुलनी चाहिए, कब बंद करनी चाहिए, कब लंच होना चाहिए, उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। 22 में सहकारिता को प्रोत्साहन करना, ये गांधीवादी विचारधारा का है ना। कुछ लोग ऐसे हैं मिलकर अपना क्या कर सकते हैं? सहकारी संगठन बना सकते हैं। 44 में समान नागरिक सहायता की बात की गई है। ठीक है। ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है बहुत। 45 में 6 से 0 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बाद में जोड़ दिया गया इसमें 6 से 14 वर्ष हो गए, है ना। 46 में SC, ST और OBC जो पिछड़े वर्ग हैं उनको शैक्षिक और आर्थिक रूप से क्या करना? उत्थान करने की बात की गई। 47 में मादक पेय पदार्थ, शराब वगैरह का प्रतिबंध सरकार किस आर्टिकल के द्वारा लगाती है? 46 के द्वारा लगाती है। ठीक है। 48 में क्या कहा गया? कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, 2 चीजों की बात की गई। 48 ए में क्या जोड़ दिया गया? 42 पर्यावरण एवं वन संरक्षण, ठीक है, की रक्षा करना, ये बाद में जोड़ दिया गया। 49 में ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की जो है इमारतें या धरोहर या स्थानों को की देखरेख कौन करेगा? राज्य करेगा। 49 और 50 में क्या कहा गया? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को ना। ये आर्टिकल बेटा हमने जो पढ़ा है सब इम्पोर्टेंट है। कोई आर्टिकल पूछा जा सकता है, आपको सब तैयार करके रखने होंगे। ऐसा नहीं कि हम ये आर्टिकल छोड़ दें, यहाँ से सब पूछे जाएंगे। 1 से लेकर 51 तक जरूर 1-2 आर्टिकल पूछे जाएंगे। आप कोई परीक्षा देंगे तो 2-1 क्वेश्चन तो जरूर आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भाग 5। भाग 5 में संघ क्या पहले डिटेल में उसको बताएं, आप समझाने की कोशिश करें, दिमाग में गिराव डालने की कोशिश करें, है ना, चीजों को, है ना।
भाग 5 और 6 संघ की सरकार, जिसको हम केंद्र सरकार या मोदी सरकार बोलते हैं, है ना, मोदी सरकार को पढ़ाएंगे। भाग 6 में राज्य सरकार, राज्य सरकार योगी सरकार, है ना, उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार, उस सरकार के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, देश में सरकार काम कैसे करती है, सरकार का गठन कैसे होता है। ठीक है, पहले थोड़ा एक ग्राफ बनाते हैं। सरकार का गठन, सरकार चलाने में 3 लोगों की भागीदारी होती है। विधायक, कार्यपालिका में विधायिका का काम क्या होता है बेटा? कानून बनाने का कार्य करते हैं। कार्यपालिका कानून को लागू करने का कार्य करती है। विधायिका ने कानून बनाया, कानून लागू किसने करा दिया? कार्यपालिका। कानून अगर गलत तरीके से कानून लागू कराया तो न्याय कौन देगा? न्याय देने की जिम्मेदारी बेटा किसकी है? न्यायपालिका की। इंग्लिश बदल लिखते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव लिखते हैं क्या इंग्लिश? विधायिका के अंतर्गत संघ की विधायिका अलग होती है और केंद्र की अलग अलग होती है। केंद्र में बेटा कौन होती है? संसद होती है, और राज्य में विधान मंडल। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और विधानमंडल के भी बेटा 2 सदन होते हैं। विधानसभा, संघ की और राज्य की कार्यपालिका। राज्य ग्राम कुछ भी लिख दो। संघ की कार्यपालिका में सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के तौर पर दूसरे नंबर पर, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। आपकी जो अखिल भारतीय सेवा नहीं है,
ये कार्यपालिका अंग होती है। अखिल भारतीय IAS IPS जो अधिकारी होते हैं, IFS अधिकारी, वो भी इसके नीचे आते हैं। राज्य में बेटा कौन कौन आएगा? सबसे ऊपर आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, यहाँ की मंत्रिपरिषद, और क्रांति जो सेवाएं होती है, विशेष अधिकारी, सब इसी में आ जाते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकरण कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका। सबसे ऊपर कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की बात है। अभी लिख लेना इसको। उसके नीचे कौन आएगा? उच्च न्यायालय। और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट लिख दो। आपकी किताबों में उच्चतम न्यायालय लिखा हुआ, क्या? उच्चतम न्यायालय, एक ही बात है। अगर ये ग्राफ बनाएंगे, आपके दिमाग में ग्राफ सेट हो जाएगा कि संसद में कौन कौन होता है, कार्यपालिका में, केंद्र में कौन होता है, राज्य में कौन होता है। ये दिमाग में चीजें बैठा कर। मुख्यमंत्री राज्य में आता है। हाँ, राज्य में आता है। इसको अभी समझाएंगे थोड़ा, फिर उसके बाद कार्यपालिका अभी एक एक करके सब बताएंगे आपको। कहाँ डाउट है? मंत्रिपरिषद लेकर ये भी कार्यपालिका के अंग होते हैं। उपराज्यपाल देख लिया आप लोगों ने? हम इसको पूरा ग्राफ को समझाने की कोशिश करेंगे आपको। अगर ये दिमाग में ग्राफ सेट हो गया है ना, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते, उप मंत्री होते हैं ना। जब मंत्रिपरिषद पढ़ाएंगे तो बात ये चीजें, लेकिन हम ये चीज अभी थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे।
अधीनस्थ न्यायालय। हमने सर्वोच्च न्यायालय लिखा है, आप सर्वोच्च लिख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय आपको जो ठीक लगे बोले, ठीक है। आपके पॉलिटी किताब में उच्चतम न्यायालय लिखा हुआ है। चलो बताएं इसके बारे में। अच्छा भैया फोटो हो गया? नहीं, कोई अपना फोन दो, फोटो ले लो। कैमरा ठीक नहीं है। जीपीएस किसके में है? लाओ। सरकार की गठन की इसमें बात की गई है। भाग 5 में केंद्र सरकार है और 6 में राज्य सरकार है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? पूरे भारत में शासन करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। बेटा अगर केंद्र स्तर पर देखी जाएगी, विधायिका का कार्य क्या है? कानून बनाना। केंद्र में कानून कौन बनाएगी? संसद, पार्लियामेंट। पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद, मोदी सरकार, है ना। अगर राज्य की बात की जाएगी तो राज्य की विधानमंडल का मतलब योगी सरकार, है ना। किसी स्टेट की बात करेंगे तो योगी जी बनाएंगे कानून। केंद्र में दो सदन होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, दोनों लोग मिलकर बनाएंगे ना। किसी विधेयक को लेके आएंगे, लोकसभा में पारित कर देंगे, फिर राज्यसभा में पहुंचेगा, वहां से पारित होकर किसके पास पहुंचेगा? अंतिम मौत कौन लगाएगा? राष्ट्रपति महोदय लगाएंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस कहाँ पर है? विधानमंडल में। विधानमंडल क्या संविधान में संशोधन कर सकती है? उसके पास अथॉरिटी नहीं है ना, वो नहीं कर सकती। राज्य के लिए बहुत सारे कानून बना सकती है, अपने राज्य के थ्रू जो भी कानून होगा वो बना सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ विधान परिषद नहीं, जरूरी नहीं कि वहाँ राज्य में विधान परिषद हो। बहुत कितने ऐसे राज्य जिसमें विधान परिषद है? 6 राज्य है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 6 ऐसे राज्य हैं, उनमें है। अगर जब हम विधानमंडल और विधान परिषद बनाएंगे, नई विधान परिषद का कैसे सृजन होगा? आर्टिकल 269 के द्वारा, 169 के द्वारा। 269 में किसकी चर्चा है? विधानमंडल की। 169 में, 68-69 में, है ना। तो वहां सृजन की जब हम बात करेंगे, कैसे निर्माण होगा? बहुत सारे ऐसे राज्य जिसमें विधान परिषद नहीं है, बनाना चाहते बना सकते हैं, और विधानसभा के द्वारा क्या करें? पारित कर दें, केंद्र के पास भेज दें, केंद्र बना के भेज देगी। सर इसका रीजन क्या होता है बनाने का? कोई मतलब नहीं, फ्री में। अगर जरूरत होता तो सभी राज्यों में होती विधान परिषद, क्यों नहीं है? कुछ राज्यों में खत्म कर दी गई है ना। बड़े राज्यों में विधान परिषद का निर्माण जरूरी नहीं है, लेकिन बेटा जो राज्यसभा है ये बहुत जरूरी है। देश के लिए कानून बनाए जाएंगे, है ना। अच्छे अच्छे लोग बैठे होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ब्रिलियंट लोग होते हैं, कहाँ बैठे होते हैं? राज्यसभा में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? आर्टिकल 312 के द्वारा आपकी राज्यसभा करती है, उसी के पास पावर है। पहले बिल कौन लेके आएगी? राज्यसभा। आर्टिकल 249 में कहा गया अगर कोई राज्य अपने राज्य के लिए कानून बनाएगा तो पहले कौन लेके आएगा? राज्यसभा लेके आएगी, ठीक है। संघ की संसद में 2 भाग हो गए, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। केंद्र की में विधानसभा। विधायिका के अंतर्गत ये आते, क्या काम करेंगे? ये कानून बनाएंगे। राज्य बनाएगा बेटा, ये राज्य होगा। प्रांत लिख दो, राज्य लिख दो। आप लोगों ने भी नहीं बताया ना, ये प्रांत में हो गई, ठीक है। ये राज्य के लिए प्रांत कानून बनाएगा विधानमंडल, और ये केंद्र के लिए कानून बनाएगा, ठीक है।
उसके बाद कार्यपालिका, जो कानून बनाया है किसने बनाया? संसद ने और विधानमंडल ने। तो कौन लागू कराएगा? सब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अखिल भारतीय सेवा जो IAS IPS अधिकारी होते हैं, वैसे ही राज्य में कौन लागू कराएगा? अगर कानून ठीक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रोक देगा। हम लोग सबसे पहले हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका एकीकृत है, नीचे से लेकर ऊपर एक है। हम लोग जैसे जब पहली बार जब जाते हैं न्याय पाने के लिए शुरुआत कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अगर कोई ग्राम पंचायत मैटर हो जाता है ग्राम पंचायत से जाते हैं। अगर न्यायालय की बात करते हैं, छोटे छोटे मैटर तो हम लोग गाँव में सुलझा लेते हैं। जब नहीं सुलझते हैं तो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अगर आपको वहाँ न्याय नहीं मिल पाता है तो फिर कहाँ पहुँचेंगे? हाई कोर्ट पहुँचेंगे, है ना। उच्च न्यायालय पहुँचे, अगर वहाँ भी आपको न्याय नहीं मिला तो फिर सीधे कहाँ पहुँचेंगे? सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारी ऐसी, जैसे किसी को व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी गई है, अगर वो माफ़ कराना चाहता है तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 का क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। 5 प्रकार से वो क्षमा कर सकता है। जब आर्टिकल 72 पढ़ाएंगे तब वहाँ पर चर्चा इसकी करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ पाए थी? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अंदर शांत हो जाओ बेटा, टाइम चार हो गया नहीं सब कब हुआ है? अरे उसका देखो इसका सर 23 हो। जैसे कल हम क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति, है ना। तो अभी टाइम तो बचा नहीं है, तो राष्ट्रपति को आप लोग पढ़ के आएंगे, है ना। आप लोग क्वेश्चन पुटअप किया करो, हमें पूछा करो। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की, है ना। हो सकता है आप पढ़ के कोई ऐसी चीज़ पूछे जो हम बता ना पाए, है ना। कोशिश तो ये करूँगा, मैं बता दूँगा। अगर नहीं बता पाएंगे तो दूसरे दिन आपको बताएंगे आगे। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, वहीं से पूछा जाएगा। लास्ट जब क्लास होगी आपकी, हम टिक लगा के चले जाएंगे। जब तक परीक्षा दोगे, PCS तक की परीक्षा दोगे, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, कोई क्लास में आपको टीचर गारंटी नहीं देगा। 25 क्लासों में पॉलिटी में PCS तक की जिंदगी भर परीक्षा दोगे, जब तक आप एग्जाम दे सकते हैं। और दे देना, जो मैंने पढ़ाया होगा वहीं से पूछा जाएगा, उससे बाहर कभी नहीं पूछा जाएगा। कोई टीचर आपको गारंटी नहीं देगा। सरकारी बैंकों में सर लंच टाइम होता है? सरकारी लंच टाइम हाँ होता है। सर जी उस टाइम में कोई जा रहा था कि काम चाहिए तो उसको मना कर दिया जाता है? नहीं काम होता, मना करते। टाइम तो लंच का टाइम ऊपर से आदेश है, उस टाइम में कोई काम नहीं करता। सर मैंने सुना था कि लंच के टाइम में जो है काम करेंगे, उनकी जिम्मेदारी मतलब काम करने की। क्योंकि सर ये बर्तन जो देखो कोई इमरजेंसी काम है, कोई बड़ा काम है तो कर सकते हैं। लापरवाही करते हैं। सरकार निजीकरण पे बढ़ावा क्यों दे रही है प्राइवेट पे? अगर आप कहीं सरकारी किसी विभाग में जाते हैं, बिल जमा करने जाते, बैंक में जाते, खाता खुलवाने के लिए, किसी से पूछेंगे फॉर्म दे दो, है ना, तो वो सुनेगा नहीं, कहेगा, ये भी नहीं कहेगा बैठ जाओ।
कोई मतलब नहीं रखते। किसी डिपार्टमेंट में पैसा जमा करने या कोई सुनवाई करता है, पूछता भी नहीं। अगर प्राइवेट होगा क्या तो लड़का या लड़की खड़ी होगी गेट के पास कि सर 4 बार तो पूछेगी कि चाय लेके आए, नहीं पानी लेके आए, सर बैठे सर यहाँ बैठे, क्या चीज़ है, फॉर्म ला के आपको देगी, फॉर्म खुद भरेगी, है ना। प्राइवेट चीज़ ठीक है, लोग बढ़ावा दे रहे हैं प्राइवेट को, सरकार भी दे रही है, सुविधाएं कहाँ मिल पा रही हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं नौकरियाँ खत्म हो रही हैं। हमारे यहाँ की जो यूपी सरकार जो बिजली नहीं है उसको भी प्राइवेट करना चाह रही है, लेकिन आंदोलन कर रहे हैं लोग, नौकरियाँ खत्म हो जाएंगी बिजली विभाग में, लेकिन सुविधाएं नहीं देते। अभी हम कुछ दिन पहले एक बिल जमा कराने गए थे, तो लोग आते थे, उनसे किसी ने ये नहीं कहा कि आप बैठ जाओ, ऑफिस बना हुआ था, कुर्सी थी, आप कह सकते हैं कि बैठिए हम आपका बिल जमा कर रहे हैं, आप क्या सेवा कर सकते, कोई मतलब ही नहीं उन्हें, जमा करो तो ठीक है, ना जमा करो तो ठीक है, ये कंडीशन है। आप प्राइवेट जितनी बैंकों में चले जाओ आपको बेहतर सुविधा मिलेगी। गेट पर खड़ा होगा कोई ना कोई, पूछेगा सर मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, है ना। फॉर्म खाता खुलाना है, फॉर्म ला के दिया जाएगा, है ना, कहाँ खुलाना, सारी चीज़ें बताएंगे। और लेकिन सरकारी बैंकों में कोई नहीं पूछने वाला। ऐसी कंडीशन हमारे यहाँ की बैंकों की है। ठीक है, कल सब लोग राष्ट्रपति को पढ़ के आएंगे ठीक से। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? बार बार हम रिवाइज करते, आपको बुरा तो नहीं लगता? नहीं सोच रहे होंगे सर कि ये बार बार ही क्यों पढ़ाते मुझे। मैं पता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्लास में अगर मन से लेक्चर सुनते रहोगे याद नहीं करोगे, जब पेपर देने जाओगे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। अगर रिवाइज नहीं कराएंगे आपके ऊपर छोड़ देंगे, चीज़ों को आप भूल जाएंगे। मैं अपना क्लास कर रहा हूँ, मुझे ये पता बच्चों को क्या कराना है, क्वालिटी मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं मुझे पढ़ाने का जो जिम्मा मिला, जिम्मेदारी मैं खुद उसको निभाऊँ, आपको कैसे पढ़ना है। किसी तरह का आप लोगों का कोई सवाल? हमारा संविधान कितने साल में बनके तैयार हुआ था? 2 साल। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का संविधान सबसे पहले, लेकिन संविधान किस देश ने बनाया? अमेरिका का संविधान थे। भारत के संविधान को किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत के मौलिक अधिकार। ठीक है, संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 24। वेरी गुड, है ना। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी इसमें? बेगम। ठीक है, हमारे संविधान का, भारत का जब विभाजन